हेलो गुड इवनिंग, वेलकम एट मही एकेडमी। ये देखिए रिलेशन एंड फंक्शन का ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। कल भी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको वीडियो में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। टारगेट आईटी के नाम से है। ये देखिए जेई 2022 में पूछा 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान। रिलेशन गिवन है आर इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर होने चाहिए, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8। तो मैं टेबल बना लेता हूँ एक्स का और उसके कोरेस्पॉन्डिंग वाई का, फिर हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि वो कंडीशन को वैलिडेट करता है कि नहीं। तो मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू मैंने ली माइनस टू और वाई, तो पहले मैं -2 लेके देखता हूँ। -2 का स्क्वायर किया मैंने, ठीक, और मैं यहाँ जीरो लेता हूँ। तो x के जगह -2 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर इट इज 4। तो क्या ये 8 से छोटा है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू सही है। अब आपने -2 लिया है, तो आप -1 लेकर के देखिए। तो -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 2 जा 4 3 7 हो गया, इट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू, ये भी सही है। समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम माइनस टू है और यहाँ भी अगर हम -2 ले लें, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जो 12। ये तो 8 से ज्यादा हो गया, तो ये वैलिडेट नहीं हुआ, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ -2 के साथ जीरो आ सकता है, -2 के साथ -1 आ सकता है, और -2 के साथ 1 आ सकता है। आप 1 भी ले सकते थे। तो -2 का स्क्वायर, क्योंकि 1 - 1 लेने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो -2 स्क्वायर 4 प्लस 3 7, और 7 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये भी सही, करेक्ट बात है। अब -2 से आगे बढ़िए, -1 लीजिए। मैं -3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि -3 का स्क्वायर तो 9, 9 इज लेस देन इक्वल टू 8, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे ही गलत होगा। तो -1, फिर से अब -1 के लिए चेक करिए। तो -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो इट इज 3 प्लस 1 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 8, करेक्ट है ये। अब -1 के लिए -1 के लिए जीरो रखिए। तो -1 का स्क्वायर प्लस जीरो 1, ये भी सही है। अब अगला, जीरो के बाद 1 पुट करिए। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 रखिए। सो इट इज 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये भी सही है। ऐसे ही आगे बढ़िए, -2 -1, वैसे ही आप जीरो रखोगे तो जीरो और जीरो, जीरो प्लस जीरो इज लेस देन इक्वल टू 8, ये भी सही है। जीरो और 1 रखिए, तो जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये भी सही है। समझ रहे हैं? ऐसे ही वैल्यू पुट करके देखते जाइए। सो इट इज 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ये भी सही है। अब अगर आप -2 रखोगे, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 3 जो 12, 12 तो 8 से छोटा नहीं, तो नहीं हो पाएगा, तो यही पॉसिबिलिटी है। अब 1 रखिए, फिर से 1 - 1 रखोगे तो भी सही है, क्योंकि हम 1 और 1 रख चुके हैं। जीरो रखिए तब भी सही है, 1 रखिए तब भी ये रिलेशन सही है। 1 प्लस 3 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, करेक्ट बात है। अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है? 2 रखिए। तो आप सोचिए कि x के जगह अगर आपने 2 रखा है, x के जगह आपने 2 रखा है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ आप -1 रख सकते हैं, प्लस 3 इंटू -1, तो 4 3 7 हो गया, और 7 इज लेस देन इक्वल टू 8। ये जीरो के लिए भी सही है, ये 1 के लिए भी सही है। समझ, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, तो 8 से तो बड़ा हो गया ना वो नंबर। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या बात पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो पहले हम रिलेशन का डोमेन फाइंड कर लेते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या होगा? जो एक्स की वैल्यू वही डोमेन है, -2 -1 0 1 2। तो डोमेन इज -2 -1 0 1 2। रिलेशन में जो दो सेट होते हैं, उसमें फर्स्ट सेट के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, जो रिलेशन में इन्वॉल्व हो, जो एसोसिएटेड हो।
और रेंज क्या होता है दोस्त? सेकेंड सेट का वो एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व। तो आपको दिख रहा है कि रेंज में -2 तो नहीं था, तो ये था -1 0 और 1, करेक्ट। बट आपसे पूछ रहा है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। अगर डोमेन ऑफ रिलेशन पूछता तो ये आंसर होता, बट पूछ रहा है डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो आप जानते ही हैं रिलेशन का जो डोमेन है वो आर इनवर्स का रेंज हो जाता है, और जो रेंज है वो डोमेन हो जाता है इनवर्स का। तो रिलेशन का रेंज जो है वही इनवर्स रिलेशन का डोमेन हो जाता है। सो द आंसर शुड बी -1 0 एंड 1। इतना आसान क्वेश्चन है, ये मुझे बताने में थोड़ा समय लगा, बट ये कितना कैलकुलेटिव है। आप जस्ट वैल्यू रखोगे तो इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, थैंक यू सो मच।